वो कहते हैं ना, चोर उचक्का चौधरी कुटनी भई प्रधान। पाकिस्तान को एक तरफ गुस्सा आ गया है अमेरिका के ऊपर और भारत के कारण आ गया है। पाकिस्तान ने अपना गुस्सा जाहिर भी कर दिया है। जहां एक तरफ ये चीज हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने दुनिया का एक ऐसा नक्शा सामने रख दिया है कि पाकिस्तान, भारत, चाइना, हर देश बौखला पड़े हैं। जानेंगे क्या कुछ कर दिया है तालिबान ने। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक जमाना था जब अंधाधुन के राज में गधे पंजीरी खाए वाला हाल था, क्योंकि अमेरिका उस वक्त मनमाना करता था। लेकिन अब मनमानापन चलेगा नहीं, ये अमेरिका ने बहुत अच्छे से जान लिया है। हमने आपको बताया कि अमेरिका ने एक लिस्ट जारी किया, रिलीजियस फ्रीडम वाले देशों का इंडेक्स जारी किया, और इसमें जो ब्लैक लिस्ट वाली लिस्ट है उस ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को भी डाल दिया, रूस को भी डाल दिया, चाइना को भी डाल दिया। कुछ और भी देश हैं जिन्हें इस लिस्ट में डाला गया। लेकिन भारत के नाम की सिफारिश गई थी, पर बाइडेन सरकार ने भारत के नाम को निकाल दिया कि नहीं, इसमें हम भारत को शामिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान को, चाइना को, म्यांमार को, नॉर्थ कोरिया को, रूस को, सऊदी अरब को, तजिकिस्तान को, तुर्कमेनिस्तान को हम शामिल करेंगे। अब पाकिस्तान को आ गया गुस्सा कि चलो तुमने लिस्ट निकाला, हमें डाल दिया, वो तो सही किया, लेकिन तुमने भारत को क्यों नहीं डाला? भारत को तुमने नहीं डालकर सही नहीं किया। अब पाकिस्तान को टेंशन इस बात की हो रही है कि मेरा नाक भी कट गया और भारत का शगुन भी नहीं बिगड़ा। तो अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये जिन देशों का ये नाम ले रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, ईरान हो, म्यांमार हो, नॉर्थ कोरिया हो, रूस हो, सऊदी अरब हो, तजिकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, इनमें से ज्यादातर देश ऐसे हैं जो किसी न किसी वजह से विवाद में फंसे हुए हैं और लोकतंत्र यहाँ पर नहीं है। पाकिस्तान में कोई नॉन मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। चाइना में भी लोकतंत्र बोलकर कुछ भी नहीं है। वही हाल म्यांमार का है, वही हाल नॉर्थ कोरिया का है, सऊदी अरब का भी है, बाकी देशों का भी है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जहाँ तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात है तो पाकिस्तान का नमूना तो पूरे दुनिया के सामने है। चाइना का उइगर मुसलमानों का नमूना भी दुनिया के सामने है। इसके अलावे म्यांमार का रोहिंग्या केस दुनिया के सामने है। नॉर्थ कोरिया में तो आप कोई धर्म खुलकर मना ही नहीं सकते हो, इसकी कोई छूट ही नहीं है। रूस की बात करें तो रूस को भी लपेटे में इसलिए लिया गया है कि वहाँ एक ग्रुप है, वैगनर ग्रुप, जिसे कहा जाता है पुतिन का प्राइवेट आर्मी। उनका अपना खासम खास, जहाँ पर रूस की सेना नहीं जा पाती है ना, वहाँ वैगनर का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। इस ग्रुप का चीफ बनाकर रखा हुआ है पुतिन ने अपने ही बावर्ची को, और कई तरह के कमांड्स और ऑपरेशन ये ग्रुप संभालता है। और यही आरोप अमेरिका ने लगाया है और इसी के तहत अमेरिका ने इन देशों को रख दिया है इस लिस्ट में। पर भारत को इस लिस्ट में बाइडेन में डालने से मना कर दिया, और मना करने के पीछे कारण ये था कि भारत ने खुल्लम खुल्ला साफ साफ बोलना शुरू कर दिया है। हमने आपको पहले भी बताया, जिस तरह के जवाब डॉक्टर एस जयशंकर और उसके बाद भारत की तरफ से गए हैं, वैसे में अमेरिका ये कोशिश नहीं करेगा। अमेरिका ने कहा था यूएन में कि हम लोकतंत्र है, जिस पर यूएन में ही जो इस वक्त भारत की प्रतिनिधि है रुचिरा, उन्होंने कहा था कि हमें सिखाने की कोशिश न किया जाए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हम हैं और काफी पुराने लोकतंत्र हैं। जब दुनिया में कहीं लोकतंत्र नहीं था तब हमारे यहाँ लोकतंत्र था, और ये सच्चाई भी है। अब खुद को डेमोक्रेसी कहता है, लोकतंत्र कहता है अमेरिका। अगर हमें इस लिस्ट में डालता है जो लोकतांत्रिक देशों का लिस्ट ही नहीं है, तो फिर अमेरिका के ऊपर भी प्रश्न उठेंगे। अमेरिका के यहाँ भी हेट क्राइम्स होते हैं, गोरे काले का भेद होता है। अमेरिका के यहाँ जो गन वायलेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारी चीजें अमेरिका पे भी उंगली उठेंगी। यही वजह है कि अमेरिका ने पतली गली से निकलना सही समझा और भारत को छेड़ना सही नहीं समझा। एक बार छेड़कर भारत को देख चुका है। खैर, ये तो होना ही था। वहीं दूसरी एक और बड़ी कमाल की चीज हो गई है। कमाल इसलिए क्योंकि ये चीज बता रही है कि कभी भी दुर्जन किसी का नहीं हो सकता है। बंदूक के दम पर पिछले साल 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले आतंकी संगठन
तालिबान ने सोचा कि चलो हम एक नया नक्शा पेश करते हैं और दुनिया का नया नक्शा, और इस नक्शे के नाम से ही बवाल मच गया है, क्योंकि ये नक्शा न सिर्फ बनाया गया बल्कि इसको एकदम पृथ्वी का रूप देकर ग्लोब की तरह बना कर पैसे वैसे खर्च करके इसे लगाया गया। काबुल में इस नक्शे को टंगवा दिया गया। वैसे आपको बता दें, नक्शे पर बात करेंगे कि इस नक्शे पर बवाल क्यों मचा है, पर उससे पहले आप जान लीजिए गरीबी, बेकारी और इसके अलावे जहालत से जूझ रहा अफगानिस्तान, जिसको भारत भी मानवीय सहायता पहुंचा रहा है। इस साल भारत ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं इस युद्धग्रस्त देश में भेजा। पाकिस्तान ने भी गेहूं भेजा था, लेकिन वो गेहूं सड़ा हुआ गेहूं था। खुद तालिबान के लोगों ने बोला कि हम उस गेहूं को खा नहीं सकते हैं जो गेहूं पाकिस्तान ने हमें दिया है। भारत ने जो हमें गेहूं दिया है वो गेहूं बहुत अच्छे क्वालिटी का है और हम उसे खाते हैं। भारत लगातार अफगानिस्तान को मानवीय मदद भेज रहा है, जिसमें गेहूं के अलावा दवाइयां भी है शामिल। लेकिन अफगानिस्तान और तालिबान क्या कर रहा है ये चीजें दुनिया भर को पता चल रही है। अफगानिस्तान ने यानी कि तालिबान ने भारत सरकार से अपील की कि हमारे यहाँ जो 20 प्रोजेक्ट्स हैं आपके, उस 20 प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दो। इसके अलावा भारत ने काबुल में जो अपने दूतावास है उसको भी खोल दिया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि भारत को लेकर तालिबान क्या सोच रहा है, और सिर्फ तालिबान ही नहीं, इससे जुड़े सारे संगठन क्या सोच रहे हैं। क्या ये खतरे से खाली नहीं है? क्योंकि नक्शा तो कुछ ऐसा ही है। तालिबान ने काबुल में एक ऐसा विकृत नक्शा लगाया है जो बेसिर पैर का है, और एक बात तो साफ दिखता है इस नक्शे से कि ये आतंकवादी संगठन का मकसद क्या है। तालिबान ने जो नया नक्शा पेश किया है उसमें भारतीय कश्मीर को एक अलग देश के तौर पर दिखाया है, यानी तालिबान ने कश्मीर को एक नया देश बता दिया। अफगानिस्तान पर शासन करने वाले इस आतंकवादी संगठन ने हालांकि भारत को कई बार भरोसा दिया है कि भारत के मुद्दों पर दखलंदाजी की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन नक्शा जो दिख रहा है वो नक्शा तो कुछ और ही कह रहा है। इसमें भारत के कई हिस्से को पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है, और इस नक्शे को एक नजर से देखने से कोई भी कह सकता है कि जिसने ये नक्शा बनाया है उसने भैया अफीम का नशा कर लिया है। राजधानी काबुल में इस विशालकाय नक्शे को लगवाया गया है, जिसमें देखा जा सकता है तालिबान ने अफगानिस्तान की सीमा को कितना ज्यादा बढ़ा दिया है। तालिबान के इस नए नक्शे में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान ने बताया है ये हमारा है। इसके अलावा तालिबान ने अपने नए नक्शे में तजाकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान सभी को अपने में शामिल कर लिया है। तालिबान के नक्शे में भारत के लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाया गया है। भारत के पंजाब, राजस्थान को पाकिस्तान में डाल दिया है। हरियाणा को भी तालिबान ने पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया है। और तालिबान का जो आधिकारिक प्रवक्ता है ना, जबीउल्लाह मुजाहिद, इसने ट्विटर अकाउंट से इस नक्शे को प्रकाशित किया। अब जैसे ही यहाँ आया वैसे ही बवाल मच गया, और इस नक्शे को हटाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने तुरंत तालिबान से कहा, माने इसे मदद भी चाहिए और इसके मंसूबे भी है खतरनाक। यही वजह है कि अजीत डोभाल ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी। आप समझ में आया? ऐसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।